नमस्कार, मैं भारद्वाज मिश्रा और टाइम फैक्ट्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं बिलकेश्वर मंदिर, जो हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार के पास ही बिल पर्वत पर वो स्थान है जहां माता पार्वती ने कठोर तप कर पति रूप में कैलाशवासी औघड़दानी शिव को पाया था। देव ऋषि नारद की सलाह पर पार्वती ने बिलपत्रों से घिरे मनोरम बिल्व पर्वत पर आकर शिव की कठोर तपस्या की और भोलेनाथ को पाया। पुराण में वर्णन आता है कि यहाँ पर गौरी माता ने 3000 साल तपस्या की थी भोले बाबा को पति रूप में पाने के लिए। तो भोले बाबा ने माता गौरी को यहाँ पर दर्शन दिए। यह जो शिवलिंग आप दर्शन कर रहे हैं, यह शिवलिंग स्थापित किया हुआ नहीं है, स्वयंभू है, स्वतः प्रकट हुआ है माता गौरी को दर्शन देने के लिए। यहीं से 100 मीटर दूर गौरी कुंड है, जहाँ पर माता उस गौरी कुंड के कहते हैं माता पार्वती यहाँ बेलपत्र खाकर अपनी भूख शांत किया करती थी, लेकिन तब पीने के लिए पानी की समस्या आई। तब देवताओं के आग्रह पर स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा की जलधारा प्रकट की। यह आज बिलकेश्वर मंदिर से महज 50 कदम की दूरी गौरी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि तपस्या के दौरान माता पार्वती इसी गौरी कुंड में स्नान किया करती थी और इसी कुंड का पानी पिया करती थी। मान्यता है कि सावन में शिव हरिद्वार में निवास करते हैं, तभी तो भोले के असंख्य भक्तों का यह पूरे महीना तांता लगा रहता है। और जो सावन महीने में यहाँ नहीं आ पाते, वो शिव के प्रिय सोमवार को यहाँ आकर पूजा अभिषेक करते हैं। महाराज जी, आप गौरी कुंड मंदिर में आप बैठे हैं, बगल में गौरी कुंड है, क्या इतिहास है? ये माता पार्वती का कुंड है। माता पार्वती जो हिमांचल की पुत्री थी, राजा हिमांचल की। माता सती राजा दक्ष की पुत्री हुई। जब दक्ष ने महादेव का अपमान किया तो माता सती उसके यहाँ यज्ञ में उसने आयोजन किया था यज्ञ का, और महादेव का अपमान किया तो उसी यज्ञ में भस्म हो गए। लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार वो दोनों स्टोरियों को मिक्स कर देते हैं जी। माता सती पार्वती को, क्योंकि ज्ञान का अभाव है, शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं लोग जी। तो माता सती पार्वती सबको एक समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं। माता सती दक्ष की पुत्री थी जो भस्म हो गई, वो कनखल में है जी। फिर बाद में हुई माता पार्वती, राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया उन्होंने। उन्हीं का नाम गौरी है, उन्हीं का नाम पार्वती। तो फिर जब राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया माता ने, तो फिर वो धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो राजा हिमांचल को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। विवाह की चिंता सताने लगी कि योगवती। तो फिर जब राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया माता ने, तो फिर वो धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो राजा हिमांचल को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। विवाह की चिंता सताने लगी कि योग्य पुत्री है, योग्य वर चाहिए। उसके लिए फिर नारद ऋषि को बुलाया उनने, क्योंकि नारद ऋषि ही आते थे उस समय सब कहीं विवाह और हर कार्य सिद्ध करने के लिए। तो नारद ऋषि आए तो नारद ऋषि से कहा कि हमारी पुत्री के लिए वर बताइए। तो नारद ऋषि ने कहा कि इनका विधान तो पहले से तय है, इनका विवाह महादेव के साथ होगा। देवादिदेव महादेव इनके स्वामी होंगे, पति होंगे। तो माता ने सुना तो माता बोली कैसे प्राप्त होंगे, वो कहाँ मिलेंगे? तो नारद ऋषि बोले उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी बिल्व पर्वत पे जाके। तो फिर नारद ऋषि उन्हें यहाँ लेके आए। साथ में राजा हिमांचल ने उनकी 2 सखियाँ भी पहुँचाई, जया और विजया, जो हमेशा उनके साथ ही रहती थी, वो भी यहाँ आई। फिर माता जब यहाँ आई, नारद ऋषि उन्हें लेके आए। फिर माता ने यहाँ जल की व्यवस्था नहीं थी, देखा कि जल की कोई व्यवस्था नहीं। फिर माता ने अपने हाथ के कंगन से ग्रहण करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए जल चाहिए, स्नान करने के लिए जल चाहिए, तो अपने हाथ के कंगन से ये कुंड बनाया जी। बोलते रहे। हाँ, गौरी कुंड। जब माता ने अपने हाथ के कंगन से कुंड बनाया तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि ब्रह्मदेव आप जाइए और वहां माता की पूजा पाठ के लिए, क्योंकि सब देवता चाह रहे थे कि महादेव का विवाह जल्दी से हो जाए। हरिद्वार में शिव को एक बार नहीं 2 बार अपनी अर्धांगिनी मिली। पहले शिव ने दक्षेश्वर के राजा दक्ष की पुत्री सती को पत्नी रूप में पाया, और फिर उन्हीं माता सती ने यज्ञ कुंड में भस्म होकर हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती माता यहीं पे शिव को पाने के लिए तपस्या किया करती थी। पूजा रिंगन, चंदन, पुष्प और बेलपत्र आदि से बिलकेश्वर महादेव का श्रृंगार करते हैं, और फिर धूप बत्ती से आरंभ होती है बिलकेश्वर महादेव की आराधना, जिससे बिल पर्वत का सारा वातावरण शिव में हो जाता है। तो आइए देखें पूरी खबरें विस्तार से।